हेलो एंड वेलकम टू युवास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। आपके कई कमेंट्स आ रहे हैं जो न्यूज़ मिल रही है एलटी ग्रेड के विषय में, उसमें आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक चीज़ें और इसके बाद में जो चेंजेज हुए हैं एलटी 2024 के लिए वो आपसे चर्चा करेंगे बहुत ही कम समय में और सारगर्भित बातें, बिना किसी मिसलीडिंग न्यूज़ के आपको ये बता दें कि आपकी यूँ समझ लो कि एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है वो पिछला स्टेशन छोड़ने का संकेत मिल चुका है, यानी कि अब मुहर लगने वाली है। अध्याचन आने में बिल्कुल टाइम नहीं होगा क्योंकि अध्याचन तैयार है, ऑनलाइन है, लगभग 9000 पद हैं। एलटी ग्रेड जैसा कि आप सभी जानते हैं राजकीय इंटर कॉलेजेज में या जो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ पर हाई स्कूल लेवल यानी 9th और 10th लेवल के टीचर होते हैं, जिसे कि आप टीजीटी के नाम से जानते हैं, लेकिन जब वो राजकीय में भर्ती होती है तो वो एलटी के नाम से। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो टीजीटी होता है उसमें आप एक एडेड कॉलेज या स्कूल में पढ़ाते हैं, जबकि जब आप एलटी में भर्ती होते हैं तो आप राजकीय इंटर कॉलेज या राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात होते हैं। पढ़ाना लेवल वही है 9th और 10th, दोनों का ग्रेड पे एकदम सेम है, लेकिन दोनों की जो भर्ती करवाने वाली संस्थाएं हैं वो एकदम अलग हैं। जहां पर आपको पता है कि एलटी की भर्ती हमेशा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है, राजकीय कॉलेजेस में, राजकीय में, जीआईसी में, जबकि जो टीजीटी की भर्ती है इसके पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग करता था और अब एक नया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तैयार हो चुका है, वो टीजीटी की भर्ती करेगा। सबसे मेन जो बदलाव होने जा रहा है 2018 में इसके पहले परीक्षा हुई थी, अगर आपको उसका पेपर चाहिए तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल में। जीएस और सब्जेक्ट का रोल है यहाँ पर, आपको जीएस भी देखना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का यदि पीवाईक्यू आप लगा लेते हैं तो जीएस कवर हो जाएगा। वैसे आप जीएस की शुरुआत माय डियर आप लूसेंट से भी कर सकते हैं। एक लूसेंट जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान की बुक आती है, वो सब लोग परिचित होंगे, और नहीं है तो मार्केट में अवेलेबल है। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, डेली कुछ ना कुछ पढ़िए, क्योंकि वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वालिफाइंग तो नहीं है जीएस, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि आपके लिए सब्जेक्ट। और सेकंड थिंग, जो एलटी का सिलेबस है, सिलेबस तो वही है, बट अब ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव चीज़ें हो गई हैं, यानी कि अब आपको थोड़ा डीप स्टडी करनी होगी तभी आप लिख पाएंगे। जैसे कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर आप रिनेशा के बारे में, रेस्टोरेशन के बारे में आपसे पूछा तो एक शब्दों की लिमिट होगी और आपको लिखना होगा। ये जो मूल चेंजेज हुए हैं, प्री और मेंस होगा सबसे बड़ा बदलाव। एज फैक्टर आपको पता ही है, 40 साल जनरल के लिए है, 3 साल आपके ओबीसी के लिए छूट है और 5 साल एससी के लिए। और भी कैटेगरीज जो हैं एससी एसटी, उनके लिए जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनमें छूट का प्रावधान है, एज रिलैक्सेशन है, जो कि भारत सरकार के द्वारा अनुमन्य है, विधि संगत है। प्यारे साथियों, मन में बड़ा ये ख्याल चलता रहता है कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। कई लोग नेगेटिव कमेंट भी छोड़ देते हैं कि अरे इसको नहीं आना, ये तो इन लोगों से आप दूर हट जाइए, क्योंकि एलटी का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। वैकेंसी पक्का और इसी वर्ष आने के संकेत मिल चुके हैं। बस हो सकता है 1 महीने में आ जाए, हो सकता है 2 महीने, या बहुत हो जाए 3 महीने, लेकिन वैकेंसी ज़रूर आएगी। टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा, प्री होगा, और प्री आप क्वालिफाई नहीं किए तो फिर मेंस के लिए कैसे जाएंगे। देखो इस समय गवर्नमेंट जॉब का क्या क्रेज़ है वो आप देख रहे हो, किसी के कहने में मत जाओ। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, पेपर नहीं है तो मुझे बताओ, और आप प्रीवियस ईयर का पेपर एक बार देखो 2018 में कैसा आया था। यहाँ पर 70% से अधिक रोल लिटरेचर का होता है और 30% अबाउट आपका ग्रामर और वोकैब यानी कि लैंग्वेज का रोल होता है। लिटरेचर में बहुत लेंदी सिलेबस है, यूँ समझ लो कि पीजीटी से ज़्यादा सिलेबस है, लेकिन ऑथर के कौन कौन से वर्क्स आपको पढ़ने हैं ये डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। यानी बहुत डीप क्वेश्चन नहीं जाने की ज़रूरत है, आपको नेट और यूजीसी क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये पक्की बात है कि अगर आप बेसिक भी तैयार कर लेंगे। आप बुक्स की बात करते हो कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं, तो मार्केट में वो रंजीत सिंह की बुक है और डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक है और एक अरोड़ा की बुक है। यही 2 बुक मुझे अच्छी लगती हैं। हालांकि 2018 में जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनका फीडबैक ये है
कि अरोड़ा की बुक से काफ़ी कुछ मिला था। मैं डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक को सेकेंडरी नहीं कह सकता हूँ। दो में से जो बुक आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं, एक से शुरुआत कर सकते हैं। और अच्छी बुक्स हैं, दोनों बुक्स अच्छी हैं, बट मेन बात होती है कि आप तैयार कितना करते हैं। आपके पास बहुत बड़ा सिलेबस है माय डियर, तो अब आप सारी दुनिया की बातें छोड़ करके अगर मेरी बातों पर भरोसा करते हैं तो आप लग जाइए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। और ये बता दूं, एलटी से अच्छी वैकेंसी टीचिंग के लिए माध्यमिक में शानदार होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मैनेजमेंट का दबाव नहीं है, ना किसी तरीके का प्रेशर है। बस आपको पूर्ण रूप से आप एक सरकारी राजकीय अध्यापक होंगे और आपका एक अलग ही कैडर होगा, एक इम्पोर्टेंस होगा। तो शुभकामनाएं हैं एडवांस में। जिनको न्यूज़ गलत लगे वो ना पढ़ें और जिनको न्यूज़ सही लगे वो पढ़ें। आपको पता है कि न्यूज़ देने के लिए मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरे कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो बार बार कमेंट्स करते हैं, तो सही न्यूज़ मिल जाए। वहाँ पर टीजीटी की लोग फर्जी न्यूज़ चला रहे हैं कि डेट आ गई, वो भी बिल्कुल गलत है। अभी डेट नहीं आई, जब डेट आएगी तो सबसे पहले इवास में आपको जानकारी मिलेगी। भरोसा रखें अपनी मेहनत पर और कॉपी पेन निकालिए और शुरू हो जाइए। बहुत जल्दी सीरीज़ लेकर के आऊँगा, सिलेबस डिस्कशन करूँगा, सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको, कंप्लीट तैयारी आपको एलटी की यहाँ पर मिलेगी। कोई विशेष बात है तो कमेंट करेंगे। थैंक यू।